नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फ्यूचर एक्सप्रेस में हम बातचीत करेंगे। आज पीएल रिसर्च से शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मार्केट्स के ऊपर अगर नजर डाली है तो बिल्कुल दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज कर रहा है। करीब करीब 5 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी इसी तरह से एक फ्लैट टोन पे कामकाज करता हुआ, निफ्टी बैंक भी करीब करीब 95 अंक ऊपर जरूर है, 1/4% की बढ़त है, लेकिन आप उसे भी काउंट करके चलिए फ्लैटिश साइड पे ही। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव। तो पूरा का पूरा बाजार पिछले करीब 2 से ढाई घंटे से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। रेंज भली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है बीच बीच में, लेकिन फिर भी है एक रेंज के अंदर ही। तो आप एडवांस डिक्लाइन लेकर आए, वहां से ज़्यादा स्थिति क्लियर होगी। कल के कंपैरिजन में आज भी आप देखिए 1012 और 1190 ये एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है, जो थोड़ी देर पहले था करीब 1100 तेज़ी में और 1000 शेयर बिकवाली में। तो उसी रेंज में 50-50 के रेशियो में ही बाजार अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज की कंट्रीब्यूटर में आएंगे टाइटन, की कंट्रीब्यूटर में है एल&टी ऑर्डर के बीच की ऑर्डर की खबर के बीच में एसबीआई और बीपीसीएल, पूरा ओएमसी आज तेजी में है। प्रॉफिट टेकिंग है कल के स्टार परफॉर्मर्स में, यानी कि आईटी में, फार्मा में, जहां पे प्रॉफिट टेकिंग है। तो आईटी के 3 नाम इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, तीनों के तीनों दबाव में, और एनटीपीसी करीब 5-5.5 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ नाम जो कि मार्केट्स में एटलीस्ट आज के हिसाब से सो फार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिल्पा रावत मौजूद रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनसे इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे और चर्चा करेंगे कुछ और स्टॉक्स स्पेसिफिक स्टोरीज को लेकर भी। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस पे किस तरह की पोजीशनिंग सो फार देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्रंट पे अगर देखेंगे तो एक दायरे के अंदर ही बाजार अभी कामकाज कर रहा है, इसीलिए 22,100, 22,200, 22,300 इन तीनों जोन्स के अंदर आपको मेजरली कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मेजरली 22,100, 22,200 और 22,100, 22,000 और 21,900 के बीच में आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर 22,000 और 22,200 इसी के रेंज के बीच में इंडिसेस कामकाज कर रहा है। तो 20 और छोटा करना तो 22,050 और 22,200 के बीच में इंडिसेस कामकाज करते हो। तो इसी रेंज में ही आपको राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 48,300, 48,400, 48,500 के आसपास आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे निफ्टी बैंक के केस में। और निफ्टी बैंक के केस में जो पुट राइटिंग हो रही है वो करीब करीब 48,000 के जोन्स पे आप मेजरली मान लीजिए, और नीचे 48,300, 48,200 ये कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पर आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन बियरिश साइड पर है। अगर आप हीट मैप को देखेंगे तो टाइटन आज कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हीट मैप की सिचुएशंस देखेंगे तो वहाँ पर बियरिश साइड पे ही सो फार आपको इंडिसेस दिखाई पड़ेगा। 60 शेयर है जहाँ पर लॉन्ग है, 30 में शॉर्ट कवरिंग है, 67 शेयरों में करीब शॉर्ट्स बन रहे हैं और 28 में अनवाइंडिंग है। यानी कि मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं करीब 90-95 शेयर जो कि बिकवाली में है, और 90 शेयरों में ही कहीं खरीदारी देखने को मिल रही है। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है? लॉन्ग बन रहे हैं ओएमसीज में, तमाम ओएमसीज प्लस पीएसयूज। तो आईओसी में खरीदारी है 4.5% के आसपास की, बीपीसीएल करीब 3.5% ऊपर है। नाल्को में न्यूज फ्लो भी ड्रिवन करीब 3.5-4% का मूव है। मन्नापुरम और पेज इंडस्ट्री 2 और ऐसे नाम है जो कि 3.5-4% की तेजी में कामकाज कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग में भी आपको हिंदुस्तान कॉपर, जी एंटरटेनमेंट, पॉलीकैब कल एक जेफरीज की रिपोर्ट और 2.5% ऊपर, बायोकॉन और चोलामंडलम ये 2 और ऐसे नाम है जो कि 2% के आसपास की तेजी में कामकाज करते हुए सोफार दिखाई पड़ रहे हैं। अनवाइंडिंग और शॉर्ट कहाँ बन रहे हैं? शॉर्ट बन रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, 3.5% के आसपास ही बिकवाली है। सिंजिन 2.5% नीचे भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी ग्लेनमार्क फार्मा में, इंडियन होटल्स में, डीवी स्लैब में, जो कि करीब 1.5 से 2% के आसपास डिक्लाइन में कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी आईटी में, तमाम आईटी, चाहे तो आप ओरेकल, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इस सब कल के परफॉर्मर। आज थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है, प्लस औरबिंदो फार्मा जो कि कल परफॉर्म करे गया था, आज यहाँ पर भी थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग आप देख सकते हैं। इन नंबर्स के बीच में हम बातचीत कर लेते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक आपका चाहूँगा कि बहुत ही डल मार्केट है, पिछले 2 घंटे के अराउंड हो गए इंडिसेस में एक ही रेंज में कामकाज कर रहा है, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, बट ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स है। ये थोड़ा पॉज, ये थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितना ये 1-2 दिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो मुझे लगता है 22,500 निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी टूवर्ड्स 49,000 से 49,500 तक आपको शायद ये एक हफ्ते में आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल लॉन्ग्स की है। आपको इंट्राडे में जो 100
पॉइंट्स का एक डिप मिलता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अराउंड 200-250 पॉइंट का, तो आपको बस उसको बाई करना है। आपको इंट्राडे में भी वो गेंस मिलेंगे। वैसे भी अगर किसी को पोजिशनली भी थोड़ा यहाँ से एक 15 दिन से 1 महीने का अगर व्यू रखना है तो मुझे लगता है 21,900 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी में ऑन डिक्लाइन स्टिल 47,800 बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये डिक्लाइंस और ये लेवल्स आप ध्यान में रख के इसके हिसाब से आप अपना लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो डिक्लाइंस को आप बाय करेंगे, और वो हुआ भी अभी निफ्टी बैंक जहां पर डिक्लाइन आया और उसको बाजार ने वापस पुल बैक में इस्तेमाल किया, और एकाएक जो बढ़त है निफ्टी बैंक की वो और बढ़ी। 140 अंकों के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है, बाय ऑन डिप्स निफ्टी के केस में भी और बाय ऑन डिप्स निफ्टी बैंक के केस में भी, जो कि शिल्पा मैम आपको सुझा रहे हैं। और रिएक्शन आप देख भी रहे हैं कि बाजार डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक को लेकर आ भी गए हैं। अब शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो, कहाँ मंदी? बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। जो पहला बाय रहेगा वो जेके सीमेंट में रहेगा। जेके सीमेंट ऑन वीकली बेसिस में देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओवाई एडिशंस है, रफली मोर देन 40% ओवाई एडिशंस है, और ये स्टॉक एक कंटिन्यूस बेसिस में 4000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 4400 के टारगेट आपको बहुत जल्द दिखते हुए मिलेंगे। तो आप फ्यूचर्स में जेके सीमेंट 4136 अभी ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे 4100 के जस्ट नीचे इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएट बेसिस में आपको 4180 से 4250 के लेवल्स तक दिखाएगा। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड करना है तो आप 4200 का कॉल ऑप्शन, जो रफली आपको 110 रुपये के अराउंड अभी मिल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से जस्ट 4100 के नीचे रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको अच्छे गेंस मिलेंगे। 4100 के नीचे एक स्टॉप लेके आप जेके सीमेंट को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 4400 गोइंग फॉरवर्ड शायद आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अभी तो 4132 4133 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। आप लॉन्ग साइड पे जेके सीमेंट को देख सकते हैं। शिल्पा मैम की तरफ से पहली कॉल है, 4100 का स्टॉप और 4100 के नीचे का स्टॉप और 4400 का टारगेट यहाँ पर आप देखेंगे। दूसरा कॉल शिल्पा मैम आपकी तरफ से रहेगा बाय यूबीएल में। यूबीएल फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहा है 1831 पे, तो यूबीएल भी 1800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपको ग्रेजुअली टूवर्ड्स 1900 अप्रोच करते हुए मिलेगा, तो यूबीएल फ्यूचर्स में बाय। यूनाइटेड ब्रिवरीज, कल आशीष ने भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी उन्होंने भी इसमें बाय की कॉल दी थी, और आज शिल्पा मैम की तरफ से भी करीब 1831 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। दोनों ही लिकर स्पेस के जो स्टॉक्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज, दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप 1900 के टारगेट्स के लिए से देख सकते हैं, 1800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा नाम शिल्पा मैम? तीसरा रहेगा मेरा सेल सीमेंस में। सीमेंस यहाँ पे 4200 पे एक रेजिस्टेंस है, और स्टॉक फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर अराउंड 4165, तो आप इसको अभी सेल कीजिए। 4200 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये आपको पहला टारगेट टुवर्ड्स 4120 4080 तक लेके जाएगा, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो आपको 4000 के अराउंड एक ये लेवल्स पे आपको दिखते हुए मिलेगा। 4000 के अराउंड लेवल्स जो हैं वहाँ देखने को मिलेगा, तो आप सीमेंस में बिकवाली करके चल सकते हैं। 4160 62 के जोन्स में अभी ये कामकाज कर रहा है। 4120 4080 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें। 4200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। ये आपको रहा है सीमेंस में, तो इकलौती बिकवाली कॉल, बाकी दो तेजी की तरफ से कॉल आए हैं। आज शिल्पा मैम 2-3 नाम जो कि बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ओएमसीज बास्केट है पूरा, चाहे आप बीपी देख लें, एचपी देख लें, आईओसी देख लें, और कल ओएनजीसी का दिन था, गेल में आज बाइंग है। सो यहाँ से कुछ नाम कोई आप पिक करना चाहो? एक्चुअली प्रभुदास लीलाधर में हमने अभी जस्ट बीपी सेल दिया था 369 के लेवल से फॉर टारगेट्स ऑफ 377 380, वो ऑलमोस्ट हो गया है। लेकिन अगर अभी यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 480 लेवल्स, तो लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो इतना अच्छा स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से वॉल्यूम बिल्टअप आज हुआ है इंट्राडे में, अगर हम देखेंगे तो कल के हिसाब से 100% वॉल्यूम के ऊपर ही चला गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक 500 के लिए एकदम एक इमीडिएट अटेम्प्ट लेगा। तो लेकिन क्योंकि अभी ऑलरेडी चढ़ा हुआ है तो आपको ऑन डिक्लाइन से मिला बाय कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है 500 एंड 520 के बीच में आपको ये स्टॉक बहुत जल्दी ट्रेड करते मिलेगा। 520 के आसपास आप एक बार इसको आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हाँ ओएमसीज में एकाएक बाइंग आई है, डे हाई के आसपास पूरा ओएमसीज कामकाज कर रहा है। 4.5% ऊपर आईओसी है, बीपीसीएल में 4% के आसपास का उछाल है, एचपीसीएल में करीब 4% ऊपर है, और बाकी ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर भी तेजी में कामकाज कर रहे हैं। दो और स्टॉक में, एक नाल्को जहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है 4% के आसपास की, हालांकि जो फर्स्ट हाफ की तेजी थी वो थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी है। और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, न्यूज़ फ्लो ड्रिवन, दोनों के दोनों स्टॉक्स कैसे रीड कर रहे हो आप इन्हें? सर सुमित जी, विच स्टॉक?
हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को। नाल्को की बात करेंगे तो नाल्को आज बैन के बाहर आया है, तो यहाँ पे एक बहुत तेज़ी हम लोग देख रहे हैं। तो 145 148 के तो इसके इंटैक्ट इमीडिएट लेवल्स है ही। वहीं पर अगर हिंद कॉपर की हम लोग बात करेंगे तो हिंद कॉपर में भी यहाँ पे 267 268 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका जो 277 है इसका एक रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें फ्रेश बाइंग बनेगा फॉर टारगेट स्टिल 300। अदरवाइज ये डिक्लाइंस टूवर्ड्स 255 से 250 में मिले तभी आप बाय कीजिए। डिक्लाइन में कहीं मिले तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। एक बहुत लंबी सूची है, यही नाल्को ही अकेला था जो बैन से बाहर आया था। हिंदुस्तान कॉपर तो अभी भी बैन के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये सूची बहुत बड़ी है जिसके अंदर है। बैन का एक और नाम पॉलीकैप भी है जिस पर बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग तो दिख रही है, लेकिन मतलब कुछ कर सकते नहीं। क्या करा जाए अगर अदरवाइज टेक्निकली देखा जाए तो पॉलीकैप को आप कैसे रीड कर रहे हो? समझिए पॉलीकैप को एक्चुअली जो लोग बहुत रिस्क टेकर्स हैं अराउंड 4000 लेवल्स पे हमने एक रिकमेंडेशन दिया था कि टुवर्ड्स 4400 एक बाउंस बैक आ सकता है, जो आ भी गए एक दो दिन में। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जब भी ऐसे कुछ न्यूज़ ड्रिवन रहता है तो यहाँ पे कंट्रोल से बाहर स्टॉक में बिहेवियर रहता है। तो अगर ये 4600 के ऊपर सस्टेन करता है देन यहाँ पे एक फ्रेश व्यू बन सकता है, अदरवाइज अभी के लिए पॉलीकैप अवॉइड। अभी के लिए तो ये बात सही है। वैसे भी उस इवेंट के बाद से अब तक तो स्टॉक में बड़ा अपमूव आ चुका है, करीब करीब 3800 रुपये के आसपास के लोज बनाए थे उस समय पर, और वहाँ से 4300-4400 करीब स्टॉक कामकाज कर रहा है। अभी भी बैन में है, लेकिन ठीक है, इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। एक बड़ा पुल बैक स्मैश देखा जा चुका है। कुछ और लॉन्ग साइड पर एक मन्नापुरम को और देखिए, 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको कैसे रीड करो? अच्छा, दूसरा यूनाइटेड ब्रिवरीज की आपने बात की, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी आप राय दे दो कि वो भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे आके अटका हुआ है। इन दोनों में क्या करें? मन्नापुरम की बात करेंगे तो मन्नापुरम एक 180 पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक फ्रेश व्यू बनेगा, अदरवाइज ये ऑन डिक्लाइन स्टिल 170 आपको बाय करना है। वहीं पे यूबीएल में ऑफकोर्स एक बहुत अच्छी तेज़ी है, साथ ही साथ मैकडॉवल्स में भी है, लेकिन मैकडॉवल्स जैसे आपने बोला ये 1120 1130 के बीच में इसका एक रेजिस्टेंस है। ये हर्डल अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको टूवर्ड्स 1160 1175 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। शिल्पा मैम, आज पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक भी कुछ कुछ बज ले रहा है, वहां पर भी पिक आ रहा है। यूनाइटेड ब्रिवरीज आपने पिक किया, यूनाइटेड स्पिरिट्स में मूव है ही, एशियन पेंट में तेजी है, टाइटन में तेजी है, आईटीसी में खरीदारी है। सो यहां से कोई नाम नहीं पिक करना चाहोगे आप? यहाँ पे अगर देखेंगे तो डाबर एक बहुत ही वेल प्लेस्ड है, थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर किसी को प्ले करना है 550 पे सपोर्ट अच्छा है, तो 549 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को यहाँ पे लॉन्ग लेना है फॉर टारगेट्स ऑफ 580 से 600 आप डेफिनेटली प्ले ले सकते हैं। दूसरा कोलपाल पे भी हम ध्यान दे सकते हैं, कोलपाल 2550 के ऊपर अगेन एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा जहाँ पर 2700 के आपके नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे। जी, तो कोलगेट और डाबर दो नाम हैं, दोनों को आप देख सकते हैं एफएमसीजी पैक से, इफ इन केस अगर आप कोई नाम पिक करना चाह रहे हैं तो। शिल्पा मैम, जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले एक बार एचडीएफसी बैंक और बता दिए कि आज नंबर्स आने वाले हैं। कल का ये स्टार परफॉर्मर था, लास्ट आवर बाई थी, आज अब तक ये रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। क्या ये सेकेंड हाफ की जो बैंक की पुल बैक है उसमें पार्टिसिपेट करेगा? क्या करें इसमें? समझिए एक्चुअली बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, उसने 1660 का आज लो जो सपोर्ट है उसी के यहाँ से जोन से एक बाउंस भी आया है 1680 तक, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। इंट्राडे में ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम 1720 के लेवल्स के लिए इसको एक रेकमेंड कर सकते हैं, बट जब तक ये 1680 क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे अभी के लिए नो व्यू। अभी के तो नो व्यू है, लेकिन ये शायद नंबर्स पे ही डिपेंड करता है। अगर नंबर्स अच्छे रहे और 1680 के ऊपर निकल गया तो एक बार को शायद अपमूव कैरी करेगा, लेकिन हाँ 1660 से आज भी इसने एक पुल बैक दिखाया है। एक एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2, और दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री से के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपना ट्रेडिंग और बेटर बना पाएँ। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास चीज फोकस रहेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे आप तमाम डिटेल्स हमारी ले सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले, कल शिल्पा मैम ने
HAL का जिक्र किया था। 3050 की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक कॉल थी जिस पर उन्होंने बातचीत की थी। 80 रुपये के करीब इन्होंने खरीदारी कर चलने की राय दी गई थी। पहला टारगेट 100 का था और 78 आज भले ही दिख रहा है आपको, लेकिन इंट्राडे में इसने 105 के आसपास के हाईज बनाए हैं, तो लक्ष्य अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। एक और ऐसी सस्ता ऑप्शन शिल्पा हमसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे ब्रेक के उस पार। अब देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस और शिल्पा मैम हमारे साथ बनी हुई है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इंडेक्स फ्रंट पर करीब 23 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है और स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। निफ्टी बैंक में एक पुल बैक आया था लेकिन वापस 55 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो फार तो बाजार बिल्कुल ही एक सीमित दायरे में है और उसी दायरे को प्ले आउट कर रहा है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा डिप हायर लेवल से आया, लेकिन अदरवाइज एज ऑफ नाउ रेंज में ही कामकाज हो रहा है। तो शिल्पा मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? समझिए, मुझे यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में मुझे आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड अच्छा लग रहा है। ABFRL अगेन ये बहुत ही अच्छे रेंज में है, जहाँ पे यहाँ से मुझे लगता है 240 से 245 के लेवल्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस मिल सकते हैं 228 के स्टॉप लॉस से। तो यहाँ पे 235 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 5 रुपये 30 पे 5.5 रुपये में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4 रुपये 20 पैसे का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड 7 रुपये का रहेगा। देन 8 अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 10.5 के भी आपको टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। ओके, तो AB फैशन का करीब 235 का कॉल 5.5 के आसपास कामकाज कर रहा है। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। करीब 10:30 11 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रखेंगे। आदित्य बिरला फैशन, ये कि शिल्पा मैम की तरफ से एक सस्ता ऑप्शन। तो पहला 7 रुपये, 8 रुपये, 10.5 रुपये, ये 3 टारगेट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। 4.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। शिल्पा मैम, एक बार ये जी एंटरटेनमेंट देखिए, एक स्पाइक भी है, 4.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सडनली ये आ गया, अपने डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी अगेन है तो बैन में ही, लेकिन टेक्निकली कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? बैन में है तो इसमें FNO डेटा आपको ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगेन सेम चीज़ 260 पे इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 245 पे है, तो मिडवे है, तो यहाँ पे मैं कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। कोई नाम नया शॉर्ट के लिए? आपने एक नाम तो रिकमेंड किया, लेकिन IT में से कुछ या फार्मा में से कुछ, क्योंकि दोनों को दोनों इधर अनवाइंडिंग हो रही है मेजरली या वहाँ पर नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। सो यहाँ से कोई नाम शॉर्टिंग साइड पर देखेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट में एक आप एक एफर्ट ले सकते हैं 780 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 740 से 720 तक। 720 तक के टारगेट्स के लिए आप बिरला सॉफ्ट को देख सकते हैं। वैसे भी एक तरफा चला भी था, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग अगर एक्सटेंड होती है तो इस स्टॉक के अंदर एक्सटेंड हो सकती है, तो इस लिहाज से आप बिरला सॉफ्ट के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। एक बार सिटी यूनियन बैंक को और देख लें मैम, जाने से पहले यहाँ पर 1.25% के आसपास का फॉल है, नए शॉर्टिंग क्रिएट हो रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक यहाँ क्या करें? जब तक मुझे लगता है 148 होल्ड कर रहा है तब तक ये ठीक है। इसमें इनफैक्ट आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक जब तक ये 148 होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है 157 से 160 के लेवल्स आपको जल्दी आते हुए मिलेंगे। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक 148 ये लेवल को आप ध्यान रखिएगा, और जब तक होल्ड कर रहा है तब तक तो शिल्पा मैम को सही लग रहा है, लेकिन वो अगर बीच करता है तो सिचुएशंस पलट सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो लॉन्ग साइड पर और शॉर्ट साइड पर बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स हैं, लेकिन निफ्टी के केस में बाय ऑन डिप्स एज ऑफ नाउ ये रणनीति आपको शिल्पा मैम ने बताई है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स।